हमारी सोसाइटी के अंदर स्टेबिलिटी किसको बोला जाता है कि आपने पढ़ाई की, आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिल गई, आपकी शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए, आपने उनकी शादी कर दी, अब स्टेबिलिटी होगी। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट जॉब आते ही लोग क्या समझ लेते हैं, स्टेबिलिटी आ गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके बाद भी एक फिक्स इनकम हो जाती है कि चाहे आंधी आए, बरसात आए, मींह आए, कुछ भी आए, आपकी जो इनकम है वो फिक्स है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो ऑफ फील्ड या फुल्ली फील्ड सबशेल होते हैं वो एक्स्ट्रा स्टेबल क्यों होते हैं। क्लियर है? इसके बाद भाई हमारा केवल एक लेक्चर बचता है जिसके अंदर हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और यानी कि जो स्लेटर्स रूल जो है, जिसके ऊपर एग्जाम के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, एक लास्ट टॉपिक हमारा इस यूनिट का बच जाएगा। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फील्ड, ऑफ फील्ड एंड एम्प्टी सबशेल। ये मैंने पहले लिख लिया, थोड़ी सी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, लेकिन इन बातों को समझने से पहले आपको कुछ और तथ्य हैं जो जानने होंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो क्रोमियम है उसकी एटॉमिक नंबर हमारा 24 है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है उसकी आर्गॉन 18, 4s1 3d5। लेकिन अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या प्रिडिक्ट की गई थी, आर्गॉन 18, 4s2 3d4। तो यहां पर एक रीजन बताया था अभी मैंने पिछले लेक्चर के अंदर कि जो ये जो d ऑर्बिटल है, d के अंदर हमारे टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 10 में से इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, जिस वजह से ये क्या हो गया है, एक्स्ट्रा स्टेबल हो गया है। तो मैंने बताया था अभी पिछले लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसका रीजन बताऊंगा। ठीक है, इसका रीजन क्या है भाई? वैसे अगर हम एक बार अपने हिसाब से देखें कि हर एक इंसान इस यूनिवर्स के अंदर क्या चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है। ठीक है, अब स्टेबिलिटी का जो मीनिंग है वो हर एक इंसान के लिए अलग मीनिंग हो सकता है। जैसे अगर आप एक नॉर्मल वे में बात करो, हमारी सोसाइटी के अंदर स्टेबिलिटी किसको बोला जाता है कि आपने पढ़ाई की, आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिल गई, आपकी शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए, आपने उनकी शादी कर दी, अब स्टेबिलिटी होगी। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट जॉब आते ही लोग क्या समझ लेते हैं, स्टेबिलिटी आ गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके बाद भी एक फिक्स इनकम हो जाती है कि चाहे आंधी आए, बरसात आए, मींह आए, कुछ भी आए, आपकी जो इनकम है वो फिक्स है। ठीक है, तो उसको स्टेबिलिटी बोला जाता है। लेकिन ये स्टेबिलिटी दूसरे के लिए जरूरी नहीं है सही हो, क्योंकि कोई इंसान भाई अगर बिजनेस को प्रेफरेंस देता है, कोई गवर्नमेंट जॉब के अंदर बिलीव नहीं करता है, तो जब वो अपना बिजनेस सेटअप करेगा खुद का, तब वो क्या समझेगा, अपने आप को स्टेबल समझेगा। तो हर एक के लिए स्टेबिलिटी के मायने अलग है। तो इसी तरह से सेम जब हम एलिमेंट के केस की बात करते हैं तो एवरी एलिमेंट इन दिस यूनिवर्स वांट स्टेबिलिटी। इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी एलिमेंट है भाई वो क्या चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है। तो उस स्टेबिलिटी के लिए जो क्रोमियम है या कॉपर है वो एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं। उसके लिए 2 रीजन रिस्पॉन्सिबल है भाई। सबसे पहला रीजन है भाई सिमेट्री और नंबर 2 रीजन है भाई एक्सचेंज एनर्जी। क्या हमारा एक्सचेंज एनर्जी। यहां पर इनके बारे में कुछ नहीं लिखा गया, पहले हम इन बातों को समझ लेते हैं। अगर मैं यहां पर 4s1 3d5 को शो करता हूं, ये होगा हमारा 3d5, 1 2 3 4 5, और ये होगा हमारा 4s1, यहां पे हमारा आर्गॉन 18 हो गया। और अगर मैं इसको शो करता हूं, ये हो गया हमारा 3d4 और ये हो गया भाई हमारा 4s2। तो आप देखोगे यहां पर जो d सबशेल है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं dxy, dyz, dxz, dx² - y² और dz² के अंदर वो एक एक इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं विद पैरेलल स्पिन, यानी इनके अंदर सिमिट्री। सिमिट्री माने आप बोल सकते हो भी अरेंजमेंट। अरेंजमेंट जो है इनके अंदर क्या है, सेम है। लेकिन यहां पर अरेंजमेंट अगर आप देखोगे भाई 4 ऑर्बिटल के अंदर तो एक एक इलेक्ट्रॉन है, 5th जो ऑर्बिटल है वो खाली है, यानी इसके अंदर क्या नहीं है, सिमिट्री नहीं है। तो पहली बात तो फील्ड होने से, या फिर मान लिया कॉपर शो करता है भाई, कॉपर क्या शो करता है, आर्गॉन 18, 4s1 3d10, डी में कितने हो जाते हैं 10, ऐसे भर देंगे। जबकि अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, 4s2 3d9, अगर आप 9 इसके अंदर भरते हो 5 6 7 8 9, तो अब आप देखिए इसमें सिमेट्री है या इसमें सिमेट्री है। तो इस केस में आप देखोगे
ज्यादा सिमेट्री है। तो पहला रीजन क्या होगा स्टेबिलिटी के लिए कि हर एक एलिमेंट इस यूनिवर्स के अंदर क्या जाता है, स्टेबिलिटी चाहता है। उस स्टेबिलिटी को पाने के लिए जो एलिमेंट्स हैं वो क्या शो करते हैं, एक्स्ट्रा या एक्सेप्शनल, या बोल सकते हैं हम एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं। दूसरा रीजन आ जाता है भाई एक्सचेंज एनर्जी। अब ये एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है भाई, सपोज करो 3D के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन थे हमारे, यहाँ पे ले लिया हमने, और यहाँ पे D के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन थे। अब केमिस्ट्री में एक रूल होता है भाई, लोअर इज द एनर्जी हायर इज द स्टेबिलिटी, कि जिसकी जितनी कम ऊर्जा होगी उतना ही ज्यादा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। इसको समझिए, अब यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन हुआ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, टोटल कितने ट्रांजिशन हो सकते हैं, 4। इसका भी नेक्स्ट के साथ ट्रांजिशन 3, इसका नेक्स्ट के साथ ट्रांजिशन 2, इसका इसके साथ ट्रांजिशन 1, टोटल कितने ट्रांजिशन हुए, 10। लेकिन 3D4 के केस में कितने ट्रांजिशन हुए, 1 2 3, 1 2 1, तो कितने टोटल ट्रांजिशन, 6। तो ट्रांजिशन ज्यादा हुए हैं तो एनर्जी लॉस भी ज्यादा होगा, यानी कि जो एनर्जी बचेगी वो कम बचेगी। तो किस केस में बचेगी, 3D5 के केस में बचेगी। तो ये दो रीजन है भाई जिसके कारण कोई भी एलिमेंट क्या शो करता है, एक्सेप्शनल बिहेवियर। तो अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। अगर एज वी हैव सीन एक्सेप्शंस इन केस ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर, मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है फ्रॉम अबव प्रिंसिपल कि भाई ये एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं क्रोमियम और कॉपर, किससे अलग है, अबव प्रिंसिपल से अलग। दीज आर ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन, कि ये जो एक्सेप्शनल बिहेवियर आया है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, डोमिनेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन, ठीक है, ओवर सबशेल एनर्जी डिफरेंस ऑन बेसिस ऑफ स्पेशल स्टेबिलिटी एसोसिएटेड विद अ फील्ड एंड फुली फील्ड सबशेल। जैसे भाई अगर हम हंस रूल की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन की क्या मोस्ट स्टेबल, 1s2 2s2 2p2, या मैं उसको क्या लिखता हूँ 2px1 2py1 2pz0 हैव लाइक इन p ऑर्बिटल, मतलब p के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन हो पैरेलल स्पिन के अंदर है। इट हैपेंस बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज्ड पार्टिकल, कि भाई p के अंदर 2 अलग अलग ऑर्बिटल के अंदर क्यों इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं p सबशेल के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज्ड पार्टिकल है और वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है। अलग अलग ऑर्बिटल में जाने से क्या होगा, जैसे मैं अगर इसका डायग्राम यहाँ पे बना लूँ 2p2, ये px, ये py, ये pz, अगर ये दोनों एक सबशेल में आ जाएं तो रिपल्सन ज्यादा होगा, लेकिन दूसरे में जाने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इज ए मिनिमम। क्लियर है, आर फार एज अपार्ट एज पॉसिबल विद लाइक ए स्पिन, तो इसलिए वो नेक्स्ट में चलेगा। इसी तरह से मान लिया मैं नाइट्रोजन को शो करता हूं, नाइट्रोजन में क्या हो जाएगा भाई 2p3, तो यहाँ पे भी हाफ फील्ड हो जाता है। तो इसी प्रकार से हम इस कॉन्सेप्ट को 2 स्टेप में समझ सकते हैं। सबसे पहला चार्ज कोरिलेशन और दूसरा है स्पिन कोरिलेशन। अब चार्ज कोरिलेशन क्या है, स्पिन कोरिलेशन क्या है, देखिए चार्ज कोरिलेशन का मतलब इट मींस इंटरेक्शन अमंग इलेक्ट्रॉन। क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन्स की आपस में इंटरेक्शन है बाय वर्च्यू ऑफ देयर चार्जेस, कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है जिसके कारण, एंड रेफर टू लोअर एनर्जी सिचुएशन फॉर 2 इलेक्ट्रॉन, कि जो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे भी मान लिया इसके अंदर, उनकी एनर्जी क्या हो जाए, लोअर हो जाए, हैविंग डिफरेंट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिटल में जाने से उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी अलग हो जाएगा, उसका स्पिन क्वांटम भी नंबर भी अलग हो जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी। इसको क्या बोला जाता है, उसका चार्ज कोरिलेशन। दूसरा क्या होता है भाई, स्पिन कोरिलेशन। स्पिन कोरिलेशन का मतलब क्या है, इट मीन्स लोअरिंग ऑफ एनर्जी फॉर लाइक या पैरेलल स्पिन, कि जो पैरेलल स्पिन में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उनकी एनर्जी को क्या किया जाए, लोअर किया जाएगा। अब इससे क्या होगा, ड्यू टू स्पिन कोरिलेशन डिक्रीज इन रिपल्सन फॉर इलेक्ट्रॉन ऑफ लाइक स्पिन, कि जो डिक्रीज होगा रिपल्सन में फॉर इलेक्ट्रॉन ऑफ लाइक स्पिन, मतलब जो एक स्पिन के अंदर है, देन फॉर इलेक्ट्रॉन ऑफ डिफरेंट स्पिन इज कॉल्ड एक्सचेंज एनर्जी। किसके कंपैरिजन में, जैसे अगर ये स्पिन डिफरेंट हो जाए तो उसके कंपैरिजन में एनर्जी बढ़ जाएगी, तो ये क्या कहलाता है अभी हमारा स्पिन कोरिलेशन। और क्या देख सकते हैं, स्पेशल स्टेबिलिटी ऑफ नोबल गैसेज, कि जो नोबल गैसेज हैं भाई आपको पता है ज्यादा स्टेबल होती हैं, जिस कारण से इनकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या होती है, लो होती है। क्यों, क्योंकि इनके आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NH2 NP6। अकेला हीलियम ऐसा है जो NH2 यानी 2s2 शो करता है।
तो यहाँ पर ये क्या करते हैं भाई, ये जो NH2NP6 है, ये जो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, ये क्या करता है, शील्ड्स द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को ढक लेता है चारों तरफ से। तो जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो इतने अच्छे से इंटरेक्ट नहीं हो पाएगा न्यूक्लियस के साथ में, तो इसलिए जैसे कि मान लिया पोटासियम में क्या जाता है इलेक्ट्रॉन, आर्गोन 18 4s1, तो वो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम एल्ड होगा। मतलब आर्गोन के केस में इंटरेक्शन कितनी ज्यादा स्ट्रोंगर होगी, पोटासियम के कंपैरिजन में 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? तो ये था आज का आपका छोटा सा टॉपिक, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि आ तो जाता है कि दिस एलिमेंट शो एक्सेप्शनल बिहेवियर ड्यू टू आ फील्ड और फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन उस फील्ड या फुल्ली फील्ड से इंपैक्ट क्या हो रहा है वो नहीं पता होता, तो वो मैंने आज आपको बताया है। आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो दूसरे स्टूडेंट्स तक भी शेयर करें। एक बात और है भाई, अगर आपको वीडियोज अच्छी लगती है तो कमेंट करके जरूर बताएं। उससे क्या होगा भाई, अगर बाद में कोई और स्टूडेंट उस वीडियो को देखता है और आपके कमेंट्स अगर पॉजिटिव हैं तो वो उसको टाइम वेस्ट नहीं हो पाता। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी है तो भी बता दें कि सर ये कमी थी वॉल्यूम की या कुछ भी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।